चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आरएस की हमारी तीसरी क्लास में अब हम पढ़ेंगे पाबूजी के बारे में। आज अब थोड़ा वीडियो जल्दी करेंगे हम। आज हम राजस्थान के बाकी सभी लोक देवता एक वीडियो में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे, जितने भी हो पाएंगे देखते हैं, शायद हो सकता है पूरे भी कर लें। पाबूजी को प्लेग रक्षक देवता, ऊँटों का देवता, हाड़ फाड़ के देवता, लक्ष्मण का अवतार तथा रेबारी जाति के आराध्य देव के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो कंप्लीट वॉच करना। पाबूजी का जन्म कोलुमंड फड़ोदी जोधपुर नामक स्थान पर हुआ। पाबूजी के पिता का नाम जानदलजी राठौड़। पाबूजी की माता का नाम कमला दे। पाबूजी का विवाह सुप्यार दे या फूलम दे के साथ हुआ। सुप्यार दे है, उसी का नाम फूलम दे है दोस्तों। अमरकोट के सोडा दलेल सिंह की है अमरकोट के सोडा सूरजमल की ये पुत्री है, जो फूलम दे है, जो पाबूजी की पत्नी है। वर्तमान में अमरकोट पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। बहनोई, जो पाबूजी का बहनोई है वह है जिंदराव खींची। पाबूजी की घोड़ी का नाम दोस्तों केसर कालमी है, जो इन्हें देवल चारणी से प्राप्त हुई थी। देवल चारणी जो है उसने पाबूजी को ये घोड़ी दी थी। जिंदराव खींची ने देवल चारणी की गायें चुरा ली थी, जिसके कारण क्या हुआ था कि भाई जिंदराव खींची जो पाबूजी का पावना था, जमाई था, उसने देवल चारणी की गायें चुरा ली, क्योंकि देवल चारणी ने वो जो घोड़ी थी केसर काल में वो पाबूजी को दे दी, ना कि उसे। इसलिए उसने क्रोधित होकर वो जो देवल चारणी उसकी गायें चुरा ली। जब ये खबर पाबूजी को पता चली तो पाबूजी का विवाह हो रहा था, तो पाबूजी अपने आधे विवाह को बीच में छोड़कर चले जाते हैं और युद्ध करते हैं। युद्ध देंचू गांव जोधपुर नामक स्थान पर होता है। देंचू गांव में जिंदराव खींची से लड़ते हुए ये पाबूजी वीर गति को प्राप्त होते हैं। इसीलिए पाबूजी के अनुयायी 3.5 फेरे लेते हैं। पाबूजी को राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है। यानी राजस्थान में सबसे पहले ऊँट कौन लेकर आए थे, तो पाबूजी, जो राजस्थान के एक लोक देवता है अपने, वो लेकर आए थे। ऊँट के बीमार होने पर पाबूजी की पूजा की जाती है। पाबूजी ऊँटों के देवता है, इसलिए ऊँट जब बीमार हो पड़ता है तो ऊँटों की ये बीमार होने पर इनकी पूजा की जाती है। पाबूजी की जो फड़ होती है उसका वाचन नायक जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। फड़ क्या होती है दोस्तों, जिस चीज़ को भी याद है तो वो कमेंट जरूर करना कि फड़ किसे कहते हैं, जरूर कमेंट करना वीडियो के कमेंट बॉक्स में। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है दोस्तों कौन सी, पाबूजी की फड़, याद रखना। रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ ये बजाई जाती है। रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ इसका वादन होता है। रावण हत्या जो वाद्य यंत्र है उसमें 9 तार होते हैं। पाबूजी के पवाड़े, फड़ अलग हो गई, पवाड़े अलग हैं, तो पाबूजी के पवाड़े नायक व रेबारी जाति के लोग माठ वाद्य यंत्र के साथ बांधते हैं। पाबूजी के जो सहयोगी हैं उनके नाम है सांदा, डेमा और हरमल। ये भी पूछा जाता है। पाबूजी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है, थाली नृत्य। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगले अपने लोक देवता हैं हड़बूजी। थोड़ा वीडियो में लंबा लेकर जाऊंगा, लेकिन आपको राजस्थान के लोक देवता कोशिश करूंगा कि आप कंप्लीट करवा दूँ। हड़बूजी को सिद्ध पुरुष, वीर पुरुष, सन्यासी आदि नामों से जाना जाता है। हड़बूजी का जन्म दोस्तों भुंडेल नागौर नामक स्थान पर हुआ। हड़बूजी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बूजी के गुरु का नाम बालीनाथ था। हड़बूजी का वाहन एक शियार था। राव जोधा के ये समकालीन थे और राव जोधा इनके पास आते थे। राव जोधा की इनमें श्रद्धा थी। राव जोधा ने हड़बूजी को गाड़ी व बेंगटी उपहार स्वरूप दी थी। समाधि, रामदेव जी से 8 दिन पूर्व हड़बूजी ने समाधि ली थी। इनके मंदिर में गाड़ी की पूजा होती है। हड़बूजी के पिता का नाम मेहदी सांगला है। मुख्य मंदिर बेंगटी फड़ोदी के अंदर स्थित है। पुजारी सांगला राजपूत। हड़बूजी के पुजारी सांगला राजपूत होते हैं। हड़बूजी गाड़ी से दूर दूर से घास भरकर लाते थे। हड़बूजी शकुन शास्त्र के भी अच्छे जानकार तथा भविष्य दृष्टा थे। इनके द्वारा भेंट की गई कटार के माध्यम से जोधपुर के संस्थापक राव जोधा ने मंडोर दुर्ग पर अपना पुनः अधिकार कर उसे मेवाड़ के आधिपत्य से मुक्त करा लिया था। सांगला हरबू का हाल इनके जीवन पर लिखा प्रमुख ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि राव जोधा ने मंडोर दुर्ग पर जब मेवाड़ से छुड़वाया था, तो आप पता चलेगा आप कैसी तैयारी कर रहे हो। तब मेवाड़ का राजा कौन था जिसने जोधपुर पर अधिकार किया हुआ था। मंडोर को जब इन्होंने राव जोधा ने छुड़ाया उस समय मेवाड़ का राजा कौन था, आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मंगलिया मेहाजी। मंगलिया मेहाजी का जन्म बाफणी जोधपुर में भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन हुआ। मंगलिया मेहाल जी का लालन पालन ननिहाल वालों ने किया और ननिहाल वालों की जात मंगलिया थी, इसलिए इन्हें भी मंगलिया कहा जाता है।
मांगलिया मेहाजी के घोड़े का नाम किरण काबरा है। मेहाजी के पुजारी के संतान नहीं होती है, ये गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं। जैसलमेर के राव रणंगदेव भाटी से युद्ध करते हुए मेहाजी वीर गति को प्राप्त हुए। इनका मंदिर बापणी के अंदर स्थित है। तो दोस्तों ये हमने राजस्थान के पंच पीर पढ़ लिए, रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी और हड़बू जी। रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी और मंगलिया मेहाजी। माफ़ करता हूँ, तेजा जी का नाम आ गया होगा। और दोस्तों ये तेजा जी का नाम कई बार परीक्षाओं में आता है। जब राजस्थान के पंच पीर पूछे जाते हैं तो 5 पीरों के नाम होते हैं, एक नाम तेजा जी का होता है, लेकिन तेजा जी राजस्थान के पंच पीरों के अंदर नहीं आते हैं, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के एक अत्यंत लोकप्रिय देवता कोई है जिनको बच्चा बच्चा जानता है, वो है तेजा जी। जिस प्रकार रामदेव जी बहुत लोकप्रिय, उतने ही प्रकार तेजा जी राजस्थान के हर इलाकों में बहुत ही लोकप्रिय है तथा भारत के विभिन्न इलाकों में इनको पूजा जाता है, माना जाता है। बड़े पैमाने पर राजस्थान के अंदर इनके भक्त होते हैं और जाट जाति के ये बहुत ही लोकप्रिय हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम तेजा जी के बारे में पढ़ेंगे। तेजा जी सांपों के देवता, कालावे बाला के देवता, धोलियावीर आदि के नामों से ये जाने जाते हैं। तेजा जी का जन्म विक्रम संवत 1130 माघ शुक्ला चतुर्दशी को हुआ था। तेजा जी का जन्म खरनालिया नागौर में हुआ। धोलिया जाट परिवार या नागवंशीय जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। तेजा जी के पिता का नाम ताहड़ जी था। तेजा जी की माता राज कंवर। तेजा जी के पास एक घोड़ी थी। तेजा जी की घोड़ी बहुत ही फेमस है, सब जानते हैं इनके बारे में। तेजा जी की घोड़ी का नाम है लीलन तथा श्रृंगारी। तेजा जी का विवाह पेमल के साथ हुआ। पेमल पनेर नरेश रायचंद की पुत्री थी। पनेर वर्तमान में अजमेर के अंदर स्थित है। हीरा गुजरी या लाछा गुजरी, ये कौन थी? ये पेमल की सखी थी। सारे पॉइंट वाइज पढ़ा रहा हूँ, इन्हीं में से प्रश्न आता है, यही आपको याद करना है। माता का नाम, पिता का नाम, घोड़ी, ये सब पूछा जाता है। लाछा गुजरी कौन थी? पेमल की सखी थी, ये भी पूछा जाता है। लाछा गुजरी की गाय मेर के मीणा चुरा ले जाते हैं, तब तेजा जी जाते हैं और मेर के मीणाओं से युद्ध करते हैं तथा लाछा गुजरी गायों को मुक्त करवाते हैं। इस युद्ध के दौरान तेजा जी को सर्पदंश हो जाता है। दोस्तों ये कहानी में ऐसा बताता हूँ, आपको थोड़ा समझाता हूँ कि युद्ध के दौरान कैसा। युद्ध के दौरान नहीं हुआ था कि भाई लाछा गुजरी है, ये तेजा जी के पास जाती है और उनसे कहती है कि भाई मेरी जो गाय हैं, उस समय तेजा जी वहीं पर होते हैं, तो तेजा जी से रिक्वेस्ट करती है, आराधना करती है कि महाराज हमारी जो गाय हैं वो मेर के मीणा जो है यहाँ पर चूरा ले गए हैं, तो आप जाइए और उन्हें छुड़ा के लाइए। तो तेजा जी जब जाते हैं तो रास्ते में उनको एक सांप दिखाई देता है। थोड़ा जल्दी करता हूँ, आपका टाइम नहीं लगे ज़्यादा। तो वो जो सांप है वो उस समय जो यज्ञ कुंड होता है उसके अंदर अपने आप को भस्म कर रहा होता है, जला रहा होता है। तो तेजा जी जब निकलते हैं तो तेजा जी को दया आ जाती है उस पर कि भाई कोई सांप है। तेजा जी को लगता है कि कोई सांप अग्नि में जल रहा है, और तेजा जी एक महान व्यक्ति थे। नहीं तो कोई आम व्यक्ति होता है तो वो तो वैसे ही सांप से भागता है और उसे लगता है यार कोई विषैला जानवर मर रहा है। तो आजकल जैसे समाज में ज़्यादातर लोग उनकी तरफ नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन तेजा जी ने ध्यान दिया और तेजा जी ने उस सांप को अग्नि से दूर किया, बाहर निकाला। तो वो सांप बोलने लगा, बोलने वाला सांप था। वो सांप बोला और उस सांप ने कहा कि महाराज मैं अपनी देह को समाप्त, जीवन लीला को समाप्त कर रहा था, यहाँ पर अग्नि में जल रहा था, लेकिन आपने मुझे क्यों बचाया? मैं बचना नहीं चाहता था, आपने मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे बचाया, इसलिए अब मैं आपको डसूंगा। तब तेजा जी कहते हैं कि मैंने वचन दिया है लाछा गुजरी को कि मैं उसकी गायें छुड़ा कर लाऊंगा, तो मैं आपको वचन देता हूँ, मैं यहाँ से जाऊँगा, मेर के मीणाओं से गायें छुड़ाऊँगा, गायें वापस छोड़कर आपके पास ज़रूर आऊँगा। तब वो सांप उन पर विश्वास करता है और उन्हें कहता है कि मैं आप आओगे तो आपको आना पड़ेगा और मैं तभी आपको डसूंगा। ऐसा कहकर वो सांप उनको छोड़ देता है। तेजा जी जाते हैं, मेर की मीणाओं से युद्ध करते हैं और उनको हराकर गायें वापस लाछा गुजरी को सौंपते हैं। सौंपने के बाद वो वापस उस सांप के पास जाते हैं और उस सांप को डसने के लिए कहते हैं। तब वह सांप कहता है कि भाई आपके शरीर के हर भाग पर घाव है, लेकिन मैं उस भाग पर डसूंगा जहाँ पर कोई घाव नहीं हो। तब तेजा जी अपना मुँह खोलते हैं और जीभ बाहर निकालते हैं और सांप का डस बहुत तीखा होता है दोस्तों, बहुत दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो सांप को डसने के लिए अपनी जीभ का भाग देते हैं और सांप उनके जीभ पर डसता है। और अपने वचन का लाज रखने के लिए तेजा जी वापस आते हैं और फिर वो सांप जो तक्षक होता है, वो नागों का राजा होता है, वो तेजा जी को वरदान भी देता है कि अगर किसी के सर्पदंश होता है तो वो अगर आपके मंदिर जाएगा और आपके जो पुजारी हैं वो तेजा जी के पुजारी अगर उनको आशीर्वाद देंगे, अगर आपका आशीर्वाद रहेगा तो उसको सर्पदंश सांप का जहर नहीं चढ़ेगा। तो ऐसी इनकी कहानी है जो मैंने कम समय में बता दी। बाकी तेजा जी के बारे में बताने के लिए तो ये क्लासें कम पड़ जाएगी हमारी, इतनी क्लास एक क्लास में तो बता ही नहीं पाएंगे। फिर भी जितना बताया है, जितना मुझे पता है, कोई थोड़ा बहुत इधर उधर नहीं रहा होगा कहानी में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कहानी में हो सकता है, लेकिन तथ्य यहाँ पर बिल्कुल सही है, कहानी भी बिल्कुल
वैसे ही है, थोड़ा सा हो सकता है नाम में कुछ डिफरेंस हो जाए, सांप का नाम तक्षक की जगह कुछ और हो जाए, कहीं तक्षक बताया जाता है कहीं कुछ और। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कहानी से आगे। तो ऐसे हमारे तेजा जी महाराज थे। तो तेजा जी को सर्पदंश कहाँ हुआ था ये प्रश्न पूछा जाता है, सेंदरिया अजमेर में। और तेजा जी की मृत्यु अलग स्थान पर हुई थी, सुरसुरा अजमेर में। तेजा जी के साथ पेम्बल सती हो जाती है। तेजा जी की जो मृत्यु होती है उसके बाद जो पेम्बल उनकी पत्नी होती है वो उनके साथ ही सती हो जाती है। तेजा जी की जो घोड़ी होती है लीलन या श्रृंगारी, यही तेजा जी की मृत्यु का समाचार उनके घर तक पहुंचाती है। तेजा जी के आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्थान, तेजा जी का जो मंदिर होता है उसे थान कहते हैं। क्या कहा जाता है? थान। तेजा जी के जो गीत होते हैं वे तेजा टेर कहलाते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट जल्दी जल्दी। तेजा जी के जो पुजारी होता है, जो सांप के काटे हुए व्यक्ति का मुंह से चूस कर जहर निकालता है, उसे घोड़ला कहा जाता है। तेजा जी का मेला भाद्र शुक्ल दशमी के दिन तेजा जी का मेला पड़ता है। इस दिन को तेजा दशमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन तेजा जी का मेला पड़ता है। और इसी दिन दोस्तों विश्व का एकमात्र पशु मेला भी पड़ता है। तेजा जी का मेला अलग स्थान पर पड़ता है और विश्व का एकमात्र पशु मेला भी इसी दिन पड़ता है, भाद्र शुक्ल दशमी के दिन। दोनों इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको यहाँ बता रहा हूँ। खेजरली नामक ग्राम में ये मेला पड़ता है, विश्व का एकमात्र। अब इसके बारे में थोड़ा आगे लिखा हुआ, आपको इंटरेस्ट हो तो पढ़ लेना। ये उस मेले के बारे में आप रोक कर पढ़ सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, राजस्थान के लोक देवता में आगे हम पढ़ेंगे। अमृता देवी विष्णु से रिलेटेड ये है, जो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। इसका जैसा वृक्ष मेला और कहीं नहीं बढ़ता है। तेजा जी का पशु मेला जो परबतसर नागौर में लगता है, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। तेजा जी के प्रमुख मंदिर बांसी दुगारी बूंदी में, सुरसुरा अजमेर, ब्यावर अजमेर, परबतसर नागौर, खड़नाल नागौर तथा सेंदरिया अजमेर के अंदर स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम। अब पढ़ेंगे हम देवनारायण जी के बारे में। देवनारायण जी राजस्थान के अन्य लोक देवता। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार, आयुर्वेद का ज्ञाता आदि नामों से जाना जाता है। देवनारायण जी का जन्म मालामारी नागवंशीय गुर्जर परिवार में आसिंद भीलवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था। मालामारी आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था, नागवंशीय गुर्जर परिवार में। देवनारायण जी के पिता का नाम सवाई भोज, जो बिनाय के शासक दुर्जन साल से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। देवनारायण जी की माता का नाम शेडू खटाणी था। ननियाल में इनका लालन पालन हुआ। देवास मध्य प्रदेश में इनका ननिहाल है। बचपन का नाम उदय सिंह। देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलागर था। देवनारायण जी का विवाह पीपल देव धार नरेश जय सिंह की पुत्री के साथ हुआ। गुर्जर जाति के देवनारायण जी आराध्य देवता है। देवनारायण जी का मंदिर आसिंद भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। जोधपुरिया निवाई टोंग में भी इनका मंदिर है तथा देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर इनका मंदिर है, जिसका निर्माण राणा सांगा ने करवाया था। मेला भाद्र शुक्ल छठवें सप्तमी के अंदर देवनारायण जी का मेला पड़ता है। 1992 में 5 रुपये का डाक टिकट इनके ऊपर जारी किया गया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न देवनारायण जी का ये है कि 1992 के अंदर किस राजस्थान के किस लोक देवता के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया 5 रुपये का? तो देवनारायण जी के ऊपर। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबी फड़ है, राजस्थान की सबसे चौड़ी फड़ है। अब ये इस फड़ के बारे में गुर्जर जाति के भूपों द्वारा ये बांधी जाती है तथा जंतर वाद्य यंत्र के साथ ये बांधी जाती है। इसके मैं कंप्लीट पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवाऊंगा, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कहाँ तक जाना है, तो आप जल्द वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। चलिए आगे भी हमारे लोक देवता हैं, इन सब की पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने लोक देवता पढ़े, देवनारायण जी के बारे में हमने पढ़ा। आगे हम पढ़ते हैं देवनारायण जी के साथ जल्दी हम करेंगे मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर हुआ। मल्लीनाथ जी के पिता का नाम रावसल का, चाचा का नाम कानड़देव। मल्लीनाथ जी ने 1378 ईस्वी में मालवा शासक निजामुद्दीन को पराजित किया था। माता का नाम जीर्णादे है। इनकी पत्नी का नाम रूपादे। रूपादे की प्रेरणा से इन्होंने उगमसिंह भाटी को अपना गुरु बनाया था। 1399 में कुंडा पंथ की स्थापना की थी। मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी पर स्थित है। पॉइंट ये है, प्रश्न यही पूछा जाता है मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है, मेन तो यही है। और कुंडा पंथ की इन्होंने स्थापना की थी। बाकी इनके बारे में तलवाड़ा झील। अब जब तलवाड़ा बाड़मेर में क्या है, मल्लीनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर में। तलवाड़ा झील राजस्थान की सर्वाधिक नीचाई पर स्थित झील है। सांबर झील राजस्थान की सबसे गहरी झील है। नक्की झील राजस्थान की मीठे पानी की सबसे गहरी झील, राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील। त्रिपुरा सुंदरी वसुंधरा राजे सिंधिया की आराध्य देवी है। पांचाल जाति की कुल देवी है। तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ पशु मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला। अब हम देखिए कल्लाजी राठौड़।
इनके बारे में पढ़ेंगे। बाकी सब की PDF मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। आप सीधे जाइएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है दोस्तों वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आप जब पीछे जाएंगे तो यूट्यूब आपको मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक उपलब्ध करवा दूंगा दोस्तों, तो वहाँ से आप सीधे जाकर इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। वहीं से आप राजस्थान की कंप्लीट लोक देवता की PDF आपको मिल जाएगी, कंप्लीट नोट्स है वो आप अपने यूज़ में ले सकते हो। तो इसके लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। RS की आगे राजस्थान जी की कंप्लीट क्लासेस देखने के लिए आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए आपको इसकी PDF मैं उपलब्ध करवा दूंगा। कंप्लीट PDF आप वहाँ से देख लेना, आपको नोट्स मिल जाएंगे और राजस्थान की लोक देवियाँ हैं उन पर हम आगे वीडियो आपको उपलब्ध करवाएंगे और उसकी भी PDF आपको कहाँ मिलेगी ज़रूर बता देंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।